श्रीलंका में चीनी जासूसी जहाज के हम्बनटोटा में लंगर डालने का विरोध तेज हो गया है। तमिल राजनीतिक दलों के गठबंधन तमिल नेशनल अलायंस ने राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे की सरकार को चेतावनी दी है। उसने कहा कि भारत के विरोध के बीच चीनी सैन्य जहाज को अनुमति नहीं दी जाए। चीन के जासूसी जहाज युआनवांग 5 को लेकर भारत, श्रीलंका और चीन में माहौल गर्मा गया है। भारत ने चीनी जहाज के श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में डेरा डालने का कड़ा विरोध किया है। वहीं चीन ने भारत के विरोध को अनसुना कर दिया है और अपने जहाज को हम्बनटोटा के लिए रवाना भी कर दिया है। इस बीच अब श्रीलंका में चीनी जहाज के विरोध और भारत के समर्थन में आवाजें तेज हो गई हैं। श्रीलंका में तमिल दलों के गठबंधन तमिल नेशनल अलायंस ने चेतावनी दी है कि अगर श्रीलंका की सरकार चीनी सेना के जहाज को अनुमति देती है तो भारत को अपनी आत्मरक्षा का वैधानिक अधिकार है। टीएनए ने एक बयान जारी करके कहा कि शक्ति के लिए टकराव में किसी का पक्ष लेना नहीं चाहिए। दल ने कहा, चीन का अंतरिक्ष यान की निगरानी करने वाला जहाज युआनवांग 5 आगामी 11 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह में प्रवेश करने जा रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव भड़क गया है। हमें दूसरे देशों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। हमने लगातार जोर देकर कहा है कि हिंद महासागर में चीनी नौसेना की मौजूदगी भारत को रक्षा चिंताओं को लेकर वैधानिक अधिकार देगी। तमिल दलों ने कहा कि श्रीलंका को देश में चीनी सैन्य मौजूदगी को मंजूरी देकर इसे नहीं दर्शाना चाहिए। इससे पहले भारत के विरोध को घटा बताते हुए चीन ने अपने जासूसी जहाज को हम्बनटोटा के लिए रवाना कर दिया था। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में चीन के इस नापाक चाल की निगरानी कर रही है। अभी तक इस चीनी जासूसी जहाज के हम्बनटोटा पहुंचने का ठीक वजह नहीं पता चल सकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन इस जहाज को तब हथकंडे में लाता है जब चीन या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट करता है। उन्होंने कहा कि चीन का यह शोध जहाज कथित रूप से स्पेस और उपग्रहों की निगरानी करता है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने पहले इस खबर का खंडन किया था, लेकिन बाद में शनिवार को उसने पुष्टि कर दी। मंत्रालय ने कहा कि चीन का यह जहाज 11 से 17 अगस्त तक हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डाले रहेगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को लेकर होने वाले किसी भी घटनाक्रम की निगरानी करता है। इस पूरे मामले में चीन ने कहा था कि प्रासंगिक पक्ष वैधानिक नौवहन गतिविधियों में हस्तक्षेप करने से बचेंगे।